सम्मानित साथियों, आज आपके जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा कटेहरी के उपचुनाव में जिनको बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है, भाई अमित वर्मा जी, उनके समर्थन में चौपाल बैठक इस बूथ पर हो रही है। उसमें जिनको माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ चुनाव में काम करने की जिम्मेदारी मिली है, माननीय इंदु चौधरी जी, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव अभी लालगंज से इन्होंने बहन जी के आशीर्वाद से लड़ा था, वो हमारे बीच मौजूद हैं। अभी वो अपनी बात को रखेंगे। देखिए, ये उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव होता क्यों है? क्योंकि किसी सीट पर जो चुन करके आता है तो या तो उसकी डेथ हो जाए और या तो वो इस्तीफा दे दे। तो यहाँ जो विधायक थे माननीय लालजी वर्मा जी, जिनको माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा नेता बनाया, लेकिन इसके बाद भी बहन जी को आप सबको छोड़ के वो समाजवादी में शामिल हुए और विधायक हुए। लेकिन उनको विधायक होने के बाद लोकसभा की टिकट मिल गई और लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। उन्होंने कहा हमें दिल्ली वाली कुर्सी पे एक बार भेज दो। और जब लोकसभा का टिकट हो गया तो जिस भी गांव में जाते थे, जिस भी क्षेत्र में जाते थे, अगर कहीं किसी कुर्मी बाहुल गांव में गए तो उन्होंने कहा आप लोग हमें सांसद बना दो, ये सीट खाली होगी तो हम विशाल वर्मा जी को चुनाव लड़ाएंगे या तो शेष कुमार जी को लड़ाएंगे। निषाद बिरादरी में गए तो कहे कि हम भीम निषाद जी को चुनाव लड़ा देंगे। यादव में गए तो बोले किसी यादव को लड़ा देंगे। मुस्लिम में गए तो बोले किसी मुस्लिम को लड़ा देंगे। लेकिन जिस जाति में वोट मांगने गए उन्होंने वादा किया, और यहाँ तक कि एक निषाद समाज के बेटे भीम निषाद जी को तो लगातार, क्योंकि जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया था, वो भी वहाँ से हेलीकॉप्टर सुल्तानपुर बेचारे का टिकट किए थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ा के लाए, कटेहरी में छोड़े, कहें इसे जिता दो, मैं तुम्हें विधायक लड़ाऊंगा। इतना बड़ा धोखा समाज के साथ किया समाजवादी के लोगों ने, और लास्ट में उन्हीं की पत्नी को टिकट यहाँ से थमा दिया गया। तमाम वो आके रोना रोएंगे कि हम तो बीएसपी में थे, हमको बहन जी ने निकाल दिया। लेकिन कारण क्या था? बहन जी ने उनको उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर रहने वाले माननीय लालजी वर्मा जी को बहुत बड़ा नेता बनाया, संसदीय कार्य वित्त मंत्री का नेता बनाया, मंत्री पद दिया। और उसके बाद जब एक बार जलालपुर चुनाव आया तो माननीय बहन जी ने कहा भाई आप तो अंबेडकर नगर में बड़े नेता हो, किसको लड़ाओगे जरा बता दो, कोई दूसरे समाज को ढूंढ लो या किसी दूसरे अपनी बिरादरी को ढूंढ लो। तो कहीं नहीं बहन जी, हमारी बिटिया लड़ेगी बस। तो उनकी बिटिया छाया वर्मा जलालपुर से चुनाव लड़ी। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया, फिर कहे बहन जी किसको लड़ाएंगी? बहन जी कहा किसी को तैयार करो, तमाम जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बहन जी, हमारी पत्नी लड़ेगी बस। 3 बार उनकी पत्नी लड़ी। तो वो चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में ही सारा का सारा पद रहे। क्या ये ठीक है कि एक ही परिवार में सब कुछ जाए? तो इसके लिए माननीय बहन जी ने कहा बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है जहां से तमाम नेताओं को माननीय बहन जी ने तैयार किया। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जिसमें बहुजन में जन्मे सभी महापुरुषों के मिशन को, सोच को लेकर बीएसपी चल रही है। ऐसी स्थिति में बहन जी ने कहा ये परिवारवाद यहां नहीं चलेगा। तो ये वहां पहुंच गए जहां सिर्फ परिवार की ही बात होती है। नाम तो पीडीए रहेगा, और पीडीए का मतलब आप समझते हो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का विकास। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है, परिवार दल अलायंस, आपको मालूम होगा कि उनके माननीय अखिलेश यादव जी के एक चाचा थे शिवपाल यादव, जो यहाँ के जिताने का ठेका लिए हैं चुनाव का, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो उसी लिए अखिलेश यादव जी ने कहा हमारे परिवार में जो तमाम अलगाव हुआ है, हम इसको एक करने के लिए परिवार दल अलायंस का नाम दिए हैं। या हमारे SC ST पिछड़ा मुस्लिम समझ ले तो ये तो गलत बात है, उनके लिए उन्होंने बनाया ही नहीं। फिर बहन जी ने कहा कि इस अंबेडकर नगर में आप जानते हो कि माननीय लालजी वर्मा जी अगर नेता हैं तो इतने बड़े नेता इनको कौन बनाया? जोर से बोलो, बहन जी। निषाद समाज में अगर कोई सबसे बड़ा नेता बना, माननीय धर्मराज निषाद जी, इनको इतना बड़ा नेता कौन बनाया? बहन जी। लेकिन ये बहन जी के नहीं हुए। 2 बार विधायक मंत्री बनाया बहन जी,
अब आके पहुंच गए कहां? भाजपा में। क्या ऐसे दल बदलू लोगों को जीतना चाहिए क्या? जोर से बोलो। नहीं, इनकी जमानत जब्त करानी पड़ेगी। आप राजभर समाज में देखो, मान्य अभय ने सबसे बड़ा नेता किसको बनाया? मान्य रामचंद्र राजभर को, वो भी छोड़ के भाग गए। रितेश पांडे जी, मान्य राकेश पांडे जी, मान्य रामदेव पटेल जी, मान्य रामलखन वर्मा जी, मुस्लिम समाज के मान्य डॉक्टर मसूद जी, टांडा से विधायक मंत्री, मान्य अतार खां जी एमएलसी, मान्य घनश्याम चंद खरवार जी, मान्य त्रिभुवन दत्त जी जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक सांसद, मान्य जयराम विमल जी विधायक, मान्य बजरंग बली जिला पंचायत अध्यक्ष, मान्य सुधा वर्मा जी जिला पंचायत अध्यक्ष, मान्य धामूराम जी विधायक। ये सब किसने बनाया? बहन जी ने। और आपके जिले को किसने बनाया? बहन जी ने। आपके जिले में आईटीआई कॉलेज किसने बनाया? बहन जी। पॉलिटेक्निक किसने बनाया? बहन जी। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? बहन जी। हॉस्पिटल किसने बनाया? बहन जी। ब्लॉक तहसील किसने बनाया? बहन जी। और जो रोडों का जाल है, बहन जी। जब से बहन जी चली गई, ये समाजवादी के लोगों की 5 साल सरकार रही है, एक भी काम बता दो कि समाजवादी ने किया हो। अरे जो बहन जी ने रोडें बनाई, अगर ये कहीं डैमेज हुई तो इनको रिपेयर तक नहीं कराया लोगों ने। लेकिन एक काम किया है, आपको शायद याद हो ना याद हो, मान्य बहन जी ने मेडिकल कॉलेज जब बनाया तो बहन जी ने कहा हमारी माताओं बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे अंबेडकर नगर वालों को लखनऊ भाग के ना जाना पड़े, इसलिए मेडिकल कॉलेज में बहन जी ने एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन, सीटी स्कैन की मशीन और तमाम जांचों की मशीन बहन जी ने लगाया। लेकिन जैसे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई, आपकी सारी मशीनें लेकर के कहां चले गए? कहां चले गए? आजमगढ़, जहां से उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे। अरे आप मुख्यमंत्री हुए तो जब बहन जी ने अंबेडकर नगर वालों के लिए लगाया, अपनी बहनों भाइयों के लिए लगाया, तो भाई आप आजमगढ़ क्यों ले गए? आपको अगर आजमगढ़ ले ही जाना था तो नई मशीन लगा देते। गलत तो नहीं कह रहा हूं। इतना धोखा कोई काम नहीं किए। और इधर ये भाजपा जब से आई है 8 साल हो गया, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अभी हम पीछे गांव में मीटिंग कर रहे थे तो हमने पूछा ये बताओ भाजपा ने कोई काम किया है? कोई सड़क रिपेयर कराया है? तो कहें भैया यह सैतिया चक्टी लगावता है। चक्टी जाना तो ना, कहूँ टूटी उटी है तो थोड़ा गिट्टी डाल के लीपत है, जो चुनाव बाद सब उधर जायू है। वो कहा चक्टी दादा जाना था। और सुना हम कहना और का किए हैं? कहें भैया कुछ ना, जो बहन जी अस्पताल अस्पताल बनाए रही उनके पोताई तक नहीं कराई, कुछ नहीं किन। 8 साल होगा। आज का कहा था हम ही कराई वो कराई, अब तक का किया ये का बतावा, आगे का करवा ये का ना बतावा। तो एक जने दादा बैठा रहे, कहा भैया एक चीज मिला है। हम कहें 5 किलो राशन। हमने कहा बहुत सही बतायो दादा। हम कहें नहीं बतावा। वो करे पहले ही राशन मिलत रहा कि नहीं? कहीं मिलत तो रहा। हम कहें कई रुपया माँ? कहें भैया 2-2.5 रुपया किलो मिलत रहा। हम कहें चलो 3 रुपया के मान लो, 1 यूनिट पे कई किलो मिला था? 5 किलो। और 1 किलो 3 रुपया का, 5 किलो का दाम कितना होगा? 5 15 रुपया। 15 रुपया फ्री दे के तो आज सब कुछ लूट ली। आज का ध्यान से सुना माई बहनी थोड़ा, क्योंकि आप लोगन का कहा भाजपा वाले कि तुहार उठवा तो हम राशन दे के ले लेवे। 5 किलो राशन 15 रुपया के राशन लेके आप आए गई। और करीब बात भैया बाबू से कहीं कि जाओ 1 लीटर सरसों का तेल ले आवा, नहीं सब्जी दाल कुछ न बनी। आई सरसों का तेल पहले एक बोतल कितने में मिलत रहा? 50-60 रुपया के। आज कितने में मिलत बा? आधा लीटर 90 रुपया के। झूठ तो ना बोलो थी। और 1 लीटर कितने का होगा? 9 दूनी 18, 180 रुपया का। पहले कितने में रहा? 60 रुपया का। 15 रुपया फ्री दे के खाली सरसों के तेल में तुहार 180 रुपया ले लिए थे। यानी कितना? 120 रुपया फादिल। ये तोरे होश ना ही बा। खाली 15 रुपया का राशन लेके खुश भय हो। दाल गरीब मनई का ना कुछ मिली, मटेरियल की दाल खा। आज कितना दाम होगा? दवा के, बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, बर्तन कितना महंगा हो गया, कपड़ा कितना महंगा हो गया। समझ में आ रहा ना? और दूसरी चीज का कही है, मोदी बाबू हमारे भाषण दिए रहे हम माई बहनी की आंख में धुआं लागत है, इनका हम सिलेंडर फ्री देवे। लेकिन ये कदा जाने हुई है, सिलेंडर तो आएगा। सिलेंडर का दाम कितना रहा? 400 कुछ रुपया। हाई बहन जी का कहीं तू से सिलेंडर के दाम 1200, कहीं तोरे पैसा लेके फिर तू ही का हम सब्सिडी वापस दे। ये काहे की है वो जो तुम्हें फ्री दिए रहे वह पे 25-30% ब्याज जोड़ के तुम्हारा असुली करेक्ट आई। हे माई का आवा
सब्सिडी आई बहन जी के सब्सिडी नहीं आई। ये अपन कागज पत्र लेके कहाँ पहुंच गए? गैस एजेंसी। कहीं रे बाबू बतावा हमारे पड़ोसी के तो सब्सिडी आई गए, हमार काहे ना आई? कहीं फ्री तो ना पाए हो? कहीं हाँ बाबू फ्री पाए है मोदी जी वाला। कहीं जब तक ये सूद ब्याज सहित जोड़ के तुहार वसूली ना कह रही है तब तक तुहार सब्सिडी ना आए। और जब वो क्या वसूली हो गए तो अब शायद सबका सब्सिडी बंद हो गए। अब केहू का 18 रुपया, केहू का 36 रुपया। गलत तो ना कहा था? अब औतो ना नमाई बंद हो गए। अब सुनो, अब करीब बाद महंग कितना कह रही? 400 रुपया वाले का दाम होगा कितना? 1200। ऐसे थी कितना होगा? 900। 900 कुछ शायद 870। अब 900 हो गए। जरा एक एक कहानी सुन ले, मोहब्बत तुम्हें के लाभ महान मिल जाए। बहन जी सुनो, ये एक कहानी बता रहे हैं। एक सेठ जी थे और एक राजा थे, और सेठ जी राजा के दोस्त रहे। बहुत ध्यान सुनिए कहानी तो समझ में आए। और सेठ जी रोटी के व्यापार करते रहे, वो रोटी बेचत रहे 5 रुपया में, और राजा उनके दोस्त रहबे किए। जैसे अडानी अंबानी के दोस्त माननीय मोदी जी हैं। तो ये पहुंच गए राजा के लगे, कहीं राजा साहब हम 5 रुपया में रोटी बेची थे, ये रोटिया के दमवा 10 रुपया कैली कुछ घाटा आवत बा। तो राजा कहे हमें तुम हमारे दोस्त हो, 10 काहे करबो? ये कहता हम 30 कह लियो। तो वो 30 रुपया कैली। अब जब पूरे गांव गुहार मची कि तो राजा के दोस्त है रोटी बेचे वाला, ये तो 30 रुपये कर दिया। तो ये सब लोग हमारे राम सजीवन धुरिया उरिया सब लोग बटुर के पहुंच गए राजा के यहाँ। कहीं नहीं बतावा ये तुहार जो दोस्त है रोटी बेचे वाला, ये 5 रुपये में बेचत रहा, 30 रुपया कह रही। कहीं पुलिस का भेजो बुलवाओ का। अब जब वो आवा तो कहीं क्यों रोटी कितने में बेच रहे हो? कहीं राजा साहब 30 रुपया में। कहीं आज के बाद अगर आधे रेट में नहीं बेचोगे तो तुमको राज से बाहर कर दिया जाएगा। आधे रेट मतलब कितने में? 15 रुपया में। और बेचत कितने में रहा? 5 रुपया में। बेचे कितने में चाहत रहा? 10 रुपया में। और राजा साहब कितने में करा दी? 15 रुपया। यही हाल तोरे गैस सिलेंडर के भवा। गैस सिलेंडर मिलत कितने में रहा? 400 कुछ रुपया में। और मोदी साहब बेचवाइन कितने में? 1200 रुपया में। फिर जब जनता चिल्लाए लाग तो कम कहाँ कराइन? 300 रुपया। अब भाजपा चौराहा कहता है देखा गैस सिलेंडर माननीय मोदी सस्ता कह दी ना, उनसे कह दे 400 कुछ करा तब सस्ता हुई। गलत तो ना कहा था? ये दोस्त हैं मोदी जी के सब जितने उद्योगपति वाले हैं। और ये मोबाइल पहले सिम खरीद लेते रही बहन जी, तो 10 रुपया रिचार्ज कर लिए तो जौलिक चले नहीं फोनवा तो होते रहा महीना भर। अब क्या होगा? उस मोदी जी के दोस्त बेचत हैं। अब वो शायद 299 रुपया। और जहिया खत्म हुए वही दिन फोन अबो 2 दिन के बाद बंद हो जात बा। गलत तो ना कहा था? और ये तरह ना है 28 दिन चले और महीना कुछ 30 का हुआ कुछ 31 को हुआ है। अगर 28 दिन चला 29, 30, 31 3 दिन तुहार गायब। और 11 महीना का 3 दिन अगर जोड़बा तो 11 तिहाई 33 दिन, यानी 1 महीना का ऐसे लूट लेंगे। ये मोदी जी के दोस्त लोग की कहानी है। गलत तो ना कहा था? और तोरे बीच में ये सपा वाले आई हैं, क्या कही हैं? तोरे बहन जी तो भाजपा से मिली है, तोरे बहन जी तो चुनाव ना लड़त है। लेकिन ये सुन ला कि यही सही एक चुनाव होगा करहल में सपा कैंडिडेट के बाद माननीय अखिलेश यादव जी का भाई सपा से, और भाजपा के बाद माननीय अखिलेश यादव जी के जीजा। भाजपा जीजा से, भाई सपा से, कौनो जीत है। भाजपा जीते तो जीजा जीती हैं, सपा जीते तो भाई जीती हैं। और बी टीम के का कहीं है? बहन जी का। भाजपा से मिला क्या कहीं है? बहन जी का। क्या कहीं है? बहन जी का। अब आ जा लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के और सांसद हैं, और सपा से ही उनकी पत्नी माननीय डिंपल यादव जी सांसद हैं, और उनके भाई हैं प्रतीक यादव जी। और प्रतीक यादव जी की पत्नी का नाम है अपर्णा यादव जी। अपर्णा यादव के जेठानी हैं डिंपल यादव, और डिंपल यादव के देवरानी हैं अपर्णा यादव। जेठानी सपा के सांसद और देवरानी भाजपा के महिला आयोग के उपाध्यक्ष। यानी आधा परिवार सपा में, आधा परिवार भाजपा में। अब कहीं है हमारे बहन जी का, ये बहन जी मिली है। तो जब ऐसा कहाँ है तो एक जब जाने रहा जाबू बहनी माई बहनी तो सबे तो बताइबा। अब हम और भाषण ना करब। ये देखा बहन जी हैं आपके बीच में माननीय इंदु चौधरी जी, बहुत मेहनत करत हैं। और निश्चित है कि आज आप सभी लोग ये दो के दोनों जो लड़ रहे हैं सपा भाजपा के, एक तो परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, और भाजपा वाले जो आए हैं वो बहन जी को धोखा देके गए हैं। आप सबको धोखा देके गए। जिसको बहन जी ने 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया,
अब वो काले चले गए, विधायक बने, या आपको धोखा दे के गए हैं। इसलिए जो बहन जी ने नर्सरी बनाई है, बहन जी ने कहा जो भागे हैं भागने दो, फिर से इसी नर्सरी से हम नया नया लीडर तैयार करेंगे। आपके बीच में फिर बहन जी ने माननीय अमित वर्मा जी को टिकट दिया है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, हाथी के सामने अपनी बटन दबा देना, और यहाँ 23 तारीख को माननीय अमित वर्मा जी जीतेंगे और वहां हमारी बहन जी जीत जाएंगी अमित वर्मा को वोट देने से। ये जान ला, कुछ नीला गमछा वाले और आपके बीच में आई हैं, झंडा वाले आई हैं, तो ये ध्यान रखिए आप कि जब आई हैं तो उनसे ही कह दी हैं, भैया तू झंडवा तनी दिखावा। जब दिखाई हैं कह दे हम बहन जी कहाँ है दिखा जा, और दूसरा हमारा हाथी कहाँ बा वो दिखा जा। अगर झंडा माँ बहन जी के फोटो ना देखी हैं माई बहनी और ना हाथी रखी हैं तो जान रही हैं कि क्यों बहु रुपया हमें धोखा दिए आवा है। तो उनसे कह रही है भैया जौने झंडा माँ हाथी है वही हमारा साथी है, बाकी हम केहू का ना ही जानी। सही है कि गलत है? नहीं तो हे माई बहनी अगर 2-4 वोट खराब की हो सब ही तो 2-2 4-4 वोट से बड़ा नुकसान हो जाये। हो सकत कुछ लोग आवे कहाँ देखा हम तोरी बिरादरी के है, हम लड़त है, तो कहता हमार बिरादरी खाली हमार बहन जी हैं, गरीबन के नेता। तमाम लोग संविधान दिखावत हैं, लेकिन जब आरक्षण बंटवारा हुए नंबर आवा तो न माननीय अखिलेश यादव जी की जुबान खुली, न माननीय राहुल जी की जुबान खुली, अकेले बहन जी संघर्ष कर रही हैं। अभी बहन जी ने एक नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, आपका विकास होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। ये सही है। अगर बहन जी के साथ छूट तो यहाँ विकास बंद होगा और सुरक्षा हमार गायब है। अभी आप लोग सुने होंगे माई बहनी, ये अमेठी में एक हमारे एससी समाज के ही मास्टर साहब रहे बेचारे, उन्होंने गोली मारी गए, उनके पत्नी का मारी गए, उनके 2 साल के बिटिया रही, 2 साल बिटिया का दोष रहा, और एक बिटिया 6 साल के वह का गोली मारी गए। और अभी मिर्जापुर में 10 साल के बच्चे को गर्दन काट के फेंक दिया गया। अभी बनारस में एक हमारी 16 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, और इतना नहीं उसको जिंदा जलाया गया। अरे आज है बुलाओ मत छोड़ो, उनको जिंदा जलाया गया और उसके बाद भी बोरे में भर के ट्रेन में लाद दिया गया। क्या बहन जी होती तो किसी की हिम्मत होती है? इसीलिए बहन जी ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित भी रहोगे।